और जितना हम परमेश्वर के प्रेम को सीखते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होते चले जाता है, हमारा आशा परमेश्वर पर दृढ़ होते चले जाता है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कहानी प्रेम का ही कहानी है, मसीहत प्रेम की ही बात है। लोग प्रभु के पास चंगाई छुटकारा पाने के लिए नहीं आते हैं, जो सच में आते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो प्रेम को देख कर आते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। हालेलुया। और ये प्रेम ही है जो हमको इस दुनिया के जितने भी उतार चढ़ाव जब हम गुजरते हैं, जितने भी तूफानों से हमारी जिंदगियां गुजरती है, हर तूफान में उसका प्रेम ही हमको स्मरण दिलाता है परमेश्वर, और वो प्रेम के द्वारा ही हम मजबूत होते चले जाते हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? हर परिस्थिति में, हर समस्या में परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको उसमें बनाए रखता है। सामर्थ नहीं, चंगाइयां नहीं, प्रभु ने कितना हमको अभिषेक किया, हमको क्या अन्य भाषाएं आती है, वो चीजें हमको बना के नहीं रखती है। परमेश्वर का प्रेम हमको उसमें बनाए रखता है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखें रोमियो की किताब 8 अध्याय। रोमियो की किताब 8 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 28 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8 अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम करने का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है विश्वासियों के जीवन में। सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, ये बात हमको समझना है, इस बात को हमको ग्रहण करना है। परमेश्वर कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए कभी बुराई नहीं रखा है, बुराई कभी नहीं रखा है। बुराई हमेशा शत्रु से आता है। बुराई कहां से आता है? अब बुराई का मतलब कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कभी समस्याओं से नहीं गुजरना है। समस्याएं से गुजरना बुराई नहीं कहलाती है। ये फर्क कई लोगों को मालूम नहीं। कई लोगों को लगता है हम नाव में बैठे हैं और अगर तूफान उठ गया, वचन के हिसाब से नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं आना है। बुराई अलग होता है और समस्याएं अलग होती हैं। पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि जो क्लेश जो होता है वो धीरज को उत्पन्न करता है। समस्याएं हमको और मजबूत करती है, प्रभु का प्रेम को जानने के लिए देती है समस्याएं। बुराई अलग चीज होता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? क्लेश, समस्याएं अलग होती है और बुराई अलग होती है। बुराई क्या अलग होती है? बुराई वो होता है जिसमें से आप कभी नहीं निकलते। बुराई वो चीजें होती है जो आपको पूरी तरह नष्ट कर ही देती है। बुराई वो होती है जो आपको पूरी तरह उखाड़ कर फेंक देती है। भूसे के समान आप उड़ा दिए जाते हो, आप प्रभु के राज्य में नहीं टिक पाते हो, वो बुराई है। जितने भी लोग परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। आप चाहे जितना भी बड़ा समस्या से गुजर रहे हो, वो समस्या आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। उस समस्या से गुजरते समय आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में ये क्यों आ गया, लेकिन जब वो समय बीत जाएगा, वो मौसम जब, वो ऋतु जब बीत जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि ये आना मेरे जीवन में सही था, क्योंकि इस परिस्थिति से मैंने सीखा है, परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। बीते दिन जैसे मैं बता रहा था, जब विश्वासियों के जीवन में समस्याएं आती है तो वो एक ही चीज जानते हैं, या तो अगर अच्छा ही आया तो प्रभु को धन्यवाद देंगे, खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, लोगों के मिलने जाएंगे, और यदि बुराई आ गया तो फिर बुड़बुड़ाएंगे और प्रभु को त्याग देंगे। हम ये दो चीजें जानते हैं। लेकिन एक तीसरी बात है जो विश्वासियों को समझना है, कलीसिया को सीखना है, कि जब समस्याएं आती है, जब तकलीफें आती है, वो हमें सीखने के लिए मिलती है। हम हर परिस्थिति से गुजरते समय, चाहे अच्छी परिस्थितियां हो चाहे बुरी परिस्थितियां हो, हम परमेश्वर को सीखते हैं। हम इस दुनिया में अपने मम्मी पापा को जानने के लिए नहीं है। हम इस दुनिया में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, हमारे समाज को, मेरा पार्षद कौन है, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है,
कैसे हैं, उनका चरित्र क्या है। लोग आजकल सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं, फलाना हीरो, उसका चरित्र कैसा है, उसको क्या खाने में पसंद है ना, उसको कौन सा ड्रेस, उसको कौन सा कलर पसंद है, फलानी हीरोइन जो है वो अपने डाइट में क्या खाती है, कौन सा लिपस्टिक उसको पसंद है, कौन सा क्रीम उसको पसंद है। हम दुनिया का लोगों के बारे में खोज रहे हैं कि उनको क्या पसंद है। वचन हमको सिखाता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाए गए, सारी वस्तुएं उसके द्वारा उत्पन्न हुई और उसके लिए यूहन्ना में लिखा है। हालेलुया। हम इस दुनिया में हैं उसका पसंद नापसंद जानने के लिए, उसका इच्छा ना इच्छा को जानने के लिए। हालेलुया। तो जब हम हालातों से गुजरते हैं, जब परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम अपने परमेश्वर को सीखते हैं। और प्रभु भी हमको परिस्थितियों में जब लेकर चलता है, वो हमको नाश करने के लिए नहीं लेकर चलता है, वो अपने आप को हमें प्रकट करने के लिए लेकर चलता है। हालेलुया। वो अपने आप को हमें सिखाने के लिए लेकर चलता है। वो सीखना कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी दया को हम सीखेंगे या तो उसके क्रोध को हम सीखेंगे। कई बार हम परिस्थितियों में जब गिरते हैं, समस्याओं में जब गिरते हैं, प्रभु हमको निकालता है और हम उसकी दया को सीखते हैं। और कई बार वो परिस्थितियां, वो समस्या हमको इतना नुकसान कर जाती है, हम उसके क्रोध को सीखते हैं कि मैंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, इसलिए आज मैंने इतना भारी नुकसान को सहा। नुकसान कुछ भी हो सकता है, हमारा सेहत हो सकता है, हमारे आर्थिक हो सकते, पैसे हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, लेकिन जो भी हालात से हम गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर को सीख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करते हैं, प्रेम आप जानते हैं, इतने दिनों से मैं सिखा रहा हूँ परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फिर से सुनिए उन वचनों को। तो जब हम परमेश्वर का प्रेम करने जब लगते हैं, तो सारी बातें हमारे लिए क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। यानी अगर आपको कोई धोखा भी दे रहा है, वो धोखा भी आपके लिए अच्छा ही होगा। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? यदि आपके लिए कोई गड्ढा खोद रहा है, वो आपके लिए अच्छा होगा, सारी वस्तुएं मिलकर के। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले हमेशा निश्चिंत रहते हैं, हमेशा बेफिक्र रहते हैं। भजन संगीता में हम वापस आएंगे, रोमियो की 8 में हम भजन संगीता में जाएंगे। 26 अध्याय का 3 वचन को हम पढ़ेंगे। कविता 26 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हिंदी अधूरा है, अंग्रेजी सीख लीजिए आप लोग। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं हमेशा, अनफेलिंग को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? जो कभी विफल नहीं होता है। अनफेलिंग यानी कभी फेल नहीं होने वाला, असफल ना होने वाला। सुनिए ध्यान से, असफल ना होने वाला। दाऊद कहता है, भजन संगीता लिखने वाला, मैं हमेशा तेरे असफल ना होने वाले प्रेम के बारे में माइंडफुल, उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? नहीं, उस चीज पर हमेशा मैं मन लगाए रहता हूं। माइंडफुल का मतलब होता है ध्यान लगाए रहना, किसी बात को सोचते रहना। दाऊद कहता है, मैं हमेशा तेरा पराजय ना होने वाला प्रेम के बारे में सोचता रहता हूँ। हमेशा मेरा मन उसी प्रेम की तरफ ही रहता है, तेरे प्रेम की तरफ। और ना सिर्फ प्रेम, अंग्रेजी में कहता है अनफेलिंग लव, यानी पराजय ना होने वाला प्रेम। हालेलुया। भजन संगीता में बहुत जगह ऐसे आपको मिलेगा जहाँ पे दाऊद जब भी परमेश्वर का प्रेम के बारे में बात करता है, वो सिर्फ प्रेम नहीं कहता है, वो प्रेम के साथ एक और शब्द जोड़ता है, पराजय ना होने वाला प्रेम। बहुत जगह मैंने देखा वो कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बिना हारने वाला प्रेम है, कभी नहीं हारता वो प्रेम। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को ये बात, कभी नहीं हारता। आप उस प्रेम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, उस प्रेम पर अपने आप को डाल सकते हैं, वो कभी नहीं डूबेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। सच में प्रेम परमेश्वर से ही आता है, इस दुनिया में नहीं है प्रेम। इस दुनिया का प्रेम जो है मिलावटी है। आप पनीर खरीदने जाते हैं, पनीर मिलावटी है। आप दूध खरीदने जाते हैं, वो उसमें मिलावटी है। इस दुनिया का हर चीज मिलावटी है, प्रेम भी मिलावटी है।
पवित्र, बिना मिलावटी वाला, ताकतवर जो प्रेम है वो सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। हालेलुया। और परमेश्वर को बाइबल कहता है वो प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम। अगर आप जानना चाहते हैं यीशु को देखो, वो खुद, वो व्यक्ति ही प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसा प्रेम है? बिना विफल होने वाला प्रेम। दाऊद कहता है जब मैं हमेशा तेरे विफल ना होने वाले प्रेम के प्रति क्या रहता हूँ? ध्यान लगा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, माइंडफुल रहता, हमेशा सोचते रहता हूँ। और हमेशा क्या किया है? आपकी हिंदी में जो लिखा है उसका मतलब ही पूरा अलग हो जा रहा है। अंग्रेजी में लिखा है, वो कहता है मैं हमेशा तेरी विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा रख के जीता रहा हूं। आप सुन रहे हैं? पहले वो कहता है मैं हमेशा तेरे विफल ना होने वाले प्रेम के ऊपर ध्यान लगाए रहता हूं, इसलिए मैं हमेशा तेरी विश्वास योग्यता पर आश्रित रहता हूं। आप समझे? मैं फिर से बोलूं, ध्यान से सुनिए, बाद में लिखेगा, ध्यान से सुनिए। दाऊद कहता है मैं तेरे विफल ना होने वाले प्रेम के बारे में सोचता रहता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ, हमेशा मनन करता रहता हूँ उस पर तूने मेरे से कितना प्रेम किया, अभी भी, आज भी कितना मुझसे आप प्रेम कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको धोखा देता हूँ, मैं आपके स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठता हूँ। जितनी आपकी पवित्रता ही है, जितनी आपकी योग्यता है, उसके सामने मैं खड़ा भी नहीं होने के लायक हूँ। मेरी नजरों में कई बार मेरा जीवन मुझे अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी आपके नजरिए से मैं कुछ भी नहीं, आपको खुश करने लायक मेरा जीवन नहीं है। हर मनुष्य पापी है, हर कोई अपने अपना मार्ग चुन लेता है, वचन कहता है। तो जब हम ये चीजें सोचते रहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम को, कलीसिया दाऊद के समान हमेशा परमेश्वर का प्रेम को मनन करते रहना चाहिए। हर दिन हम उसके प्रेम को मनन करना चाहिए। जब भी आपका आत्मिक आग बुझना शुरू हो जाए, उसके प्रेम को मनन करो, वो आग फिर बढ़ने लगता है। हालेलुया। क्या करना है हमको? जब भी आपकी आत्मिक जीवन, आपका समर्पण मरता हुआ आपको दिखे, बुझता हुआ आपको दिखे, आपको लगे कि आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है, आज ऐसा वैसा है, चुपचाप बैठो और उसको देखो, उसकी यातना को देखो। हालेलुया। और वो क्यों किया उसको समझो। हालेलुया। उन बातों को याद करो जब वो चेलों से कह रहा था, वो आपके जहन में गूंजनी चाहिए, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो प्रेम है, वो व्यक्ति पूरी तरह प्रेम है। हालेलुया। तो जितना हम उसकी यातना, उसकी तकलीफ, उसके क्रूस को जब हम देखते हैं, हम जब मनन करते रहते हैं, हमारा अंदर में वो आग फिर से जलने लगता है। हमारी आराधना जो नहीं निकल पा रही वो निकलना शुरू होती है। हमारी आत्मिक जीवन जो मर जाती है वो फिर से जिंदा होना शुरू होती है, प्रभु को प्रेम को देखकर। हालेलुया। तो जब कभी हम उसके प्रेम को मनन करते हैं, जैसे दाऊद कहता है, वो कहता है उस प्रेम को मनन करने के वजह से मैंने तेरे विश्वास योग्यता पर आश्रित होकर के जीना शुरू किया। तेरी विश्वास योग्यता पर आश्रित होकर के जीना, यानी प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए वो कहता है मैं उसके प्रेम को मनन करता हूं। आप समझे उसका कहने का मतलब? वो क्या कहना चाह रहा है? प्रभु पर निर्भर होने के लिए, उसकी विश्वास योग्यता पर आश्रित होकर जीने के लिए, उसकी विश्वास योग्यता पर निर्भर होकर जीने के लिए कि प्रभु मुझे डूबने नहीं देगा। चाहे मैं जैसे भी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, प्रभु मुझे इसमें से निकालेगा। हालेलुया। मुझे वो नष्ट होने नहीं देगा। मैं चाहे जितने भी दुख में से जा रहा हूं, मेरी हर प्रार्थना को वो सुन रहा है। ये होता है आश्रित रहना उस पर। आपको कोई जवाब नहीं दिख रहा है, आपको कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर जो भरोसा रखे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि प्रभु आज आपने मेरी प्रार्थना को सुनी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप रोज बोल रहे हैं, आप हर दिन मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी परिस्थितियों को आप जान रहे हैं, आपकी आंखें बंद नहीं है, या आप बोल रहे हैं उसको कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। ये होता है आश्रित होना उस व्यक्ति पर। आप समझ गए? उस व्यक्ति पर यकीन करना, उस पर भरोसा रखना, ये क्या है? आश्रित रहना। और ये आश्रित कैसे आता है? अपने अंदर उसको तैयार करके। पास्टर जी उस दिन ऐसे ऐसे बोल रहे थे, प्रभु को बोलना है बोल करके। ये बोलना आश्रित नहीं है। ये आश्रितता कहां से आती है? जब आप मनन करते हैं प्रभु का प्रेम। आपको चुपचाप बैठना पड़ता है,
कई बार बाइबल खोलकर आपको बैठना पड़ता है, कई बार प्रार्थना में आपको चुपचाप बैठना पड़ता है और मनन करना पड़ता है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। आपको कई बार याद करना पड़ता है कि कैसे कैसे वो आपको मृत्यु से बचाया, कई एक्सीडेंटों से वो आपको बचाया, कई बीमारियों से आपको बचाया। दवाइयां काम नहीं कर रही थी लेकिन वो उसकी दया ने काम कर दिखाया। हालेलुया। हमको कई बार पिछले अपने जीवन को देखना पड़ता है, कई बार उसके क्रूस को देखना पड़ता है, उसके वचनों में हमको उसका प्रेम को जानना पड़ता है। हालेलुया। और जैसे ही वो प्रेम को हम देखें और उसकी दया को हम देखना शुरू करते हैं, हमारा भरोसा उस पर पक्का हो जाता है। हालेलुया। 27 अध्याय का 2 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 27 अध्याय का 2 वचन। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से वैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। 3 को भी पढ़ लीजिए। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं यहोवा से निश्चित रहूंगा। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मेरे खिलाफ में बड़ी सेना आ जाए, मेरा हृदय नहीं घबराएगा। बड़ी जंग छिड़ जाए मेरे खिलाफ में, फिर भी मैं क्या रहूंगा? निश्चिंत रहूंगा। कैसे एक व्यक्ति बड़ी सेना को आते हुए देख के निश्चिंत बैठा रह सकता है? एक बड़ी जंग उसके खिलाफ में शुरू हो गई है और वो फिर भी आराम से है, कोई टेंशन नहीं। 2 में कहता है जब दुष्ट मेरे खिलाफ में मुझे नाश करने के लिए आए तो मेरे शत्रु और मेरे जो विरोधी हैं वही ठोकर खा के गिरेंगे। दाऊद कहना चाह रहा है कि जो भी मेरे खिलाफ में आ रहा है मैं निश्चिंत होकर बैठा हूँ। मुझे कोई सैनिकों को देखकर न डर लगता है, ना कोई युद्ध मेरे खिलाफ में शुरू हो गई उसको देखकर मैं डर रहा हूँ। लेकिन जितने भी मेरे शत्रु जो आएंगे वो खुद ठोकर खाएंगे और खुद गिरेंगे। ये निश्चिंतता, ये कॉन्फिडेंस कि मेरे शत्रु वो खुद नष्ट होंगे, वो चाहे जितना भी योजनाएं बना ले मेरे खिलाफ में, ये ज्ञान, ये निश्चिंतता, ये भरोसा कैसे उसके अंदर आया? अभी आपने पढ़ा, वो कहता है मैं तेरे प्रेम को मनन करता रहता, ध्यान करता रहता। हालेलुया। ये ध्यान करने से ही आपका हिम्मत बढ़ता है, आपका साहस बढ़ता है। हालेलुया। आप जो आपके खिलाफ में आते हैं उनसे आप लड़ने नहीं जाते हैं। वो कहता है मैं लड़ने जा रहा हूँ नहीं कहता, वो कहता है मैं निश्चिंत बैठा हूँ। यशायाह के 41 में कहता है शांत रह और जानो मैं हूँ। हालेलुया। शांत रहो। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, उसके प्रेम को जानने वाले वो हमेशा शांत रहते हैं। जो यीशु से प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जो उसका प्रेम के बारे में जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, वो जब भी परिस्थितियां बिगड़ती है वो बौखलाने लगते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, वो पगलाने लगते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। आप जानो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है, उसका नाम है यहोवा यिरे। क्या है उसका नाम? यहोवा यिरे का मतलब क्या है? हालेलुया। आपको पता है उसका नाम यिरे कब रखा गया? कब उसको यहोवा यिरे करके बुलाया गया? जब उसने हागार के लिए पानी का व्यवस्था किया। हालेलुया। वो अपने बच्चे को अब्राहम से भगा दिया अपने घर से। उसकी पत्नी बोली एक लड़का मोर लड़का चिढ़ा दे, निकाल, ये नहीं रहना चाहिए हमारे घर में। अब्राहम बोला वो घर की मालकिन है, वो तेरे को बोल रही तो निकल जा, बोला उसको। वो अपना बच्चा को पकड़ी, इस्माइल को, जो मुसलमानों का जो मेन लीडर है, जहाँ से मुसलमान शुरू हुआ, तो इसलिए वो लोग अपने आप को अब्राहम का बेटा बोलते हैं। तो वो लोग निकल गए अपना अकेले बच्चे को पकड़ के। कहाँ जाएगी, कहाँ कमाएगी, क्या खाएगी, कुछ नहीं था उसके पास। बच्चे को लेके गई और एक जगह उस बच्चे को रख दी। बोली परमेश्वर ही जाने क्या वो करेगा, जानवर खाएगा कि क्या हो जाएगा, बोल उसको छोड़ दी और दूर में जाके बैठ गई। हो जब दूर में बैठ गई, परमेश्वर उसको बोलता है, दूध को भेजता और बोलता है कि तेरे लिए मैं वहां पर पानी रखा हूँ पीने के लिए। वो प्यासी थी, उसको पानी तक नहीं मिल रहा था। तब परमेश्वर का नाम रखा गया यहोवा यिरे, मतलब उसको बुलाया गया, उस नाम से रखा तो नहीं गया, उसको बुलाया गया
उसका मतलब है कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर। वहां पे कोई पानी नहीं था, लेकिन कहां से पता नहीं वो पानी आ गया, परमेश्वर उसके लिए पानी का उपाय किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा यिरे। क्या है वो? यहोवा यिरे। तो ये यहोवा यिरे को जानने के लिए उसका प्रेम को आपको समझना पड़ेगा। जब हम उसको प्रेम को समझते हैं, और ये ऐसा नहीं कि आज हम समझ जाएंगे उसका प्रेम को, ये हमारा जीवन काल लग जाता है उसका प्रेम को समझने के लिए। हम समय के बाद समय उसके प्रेम का ज्ञान हम पाते रहते हैं। अगर आप उस प्रेम पर फोकस हैं, अगर आप केंद्रित है उस प्रेम को जानने के लिए, सप्ताह भर प्रार्थना के फिर आप छोड़ दिए, हटाओ, हमको अब भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, आपको हम जो है आत्माओं को जीतना नहीं। वो प्रेम के लिए आप रोज तरसते रहना, जब तक आपका सांस चल रहा है। रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे और बताओ, मैं आपके प्रेम को जानना चाहता हूँ, मैं आपको और करीब से जानना चाहता हूँ। हालेलुया। जब तक वो प्रार्थना आपकी चलती रहेगी, अपने आप को प्रकट करना वो चलता ही रहेगा। आपकी प्रार्थना रुकी, उसका प्रकट करना रुक जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? रोज उस विषय के लिए प्रार्थना करो, रोज। अगर आप सच में परमेश्वर का, देखिए परमेश्वर का प्रेम को जानना ये बकवास बात नहीं है। कई लोगों के लिए, कई विश्वासियों के लिए, अगर ये वचन आज वो सुने, वो बोले अरे ये वचन हमारे पर नहीं है, ये क्या है वचन? प्रभु के प्रेम ला जानना है, उनको मालूम नहीं। वो सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का प्रेम को जानना, क्योंकि हमारा नींव आत्मिक जीवन का उसी पर टिका हुआ है, हमारी सुरक्षा उस चीज पर टिकी है। हालेलुया। और इस चीजों के बारे में दुनिया में बहुत कम बातें होती है, कलीसिया में बहुत कम बातें होती है, प्रचारक लोग बहुत कम प्रचार करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है सब चीजें। परमेश्वर के प्रेम को जानना ये उसका अनुग्रह है। जो उसके प्रेम के बारे में बात कर सकता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी दया हुई है, उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ है, तभी वो व्यक्ति उसके प्रेम के बारे में बात कर सकता है। प्रभु का काम, उसके अद्भुत काम, उसके सामर्थ, वरदानों के बारे में इस दुनिया में आपको ढेरों लोग मिलेंगे बात करने के लिए, उसके प्रेम के बारे में बात करने के लिए बहुत कम है, बहुत कम। हालेलुया। और जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं, हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, और दाऊद के समान हमारे जहन से भी बात निकलता है कि मैं निश्चिंत रहूं। जो लोग मेरे खिलाफ में आते हैं वो खुद क्या होंगे? ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है। दाऊद कहता है ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे विरोधी हैं जो ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। मतलब वो कहना चाह रहा है ये मैं नहीं हूं जो गिरूंगा, ये मेरे शत्रु हैं जो गिरेंगे, जो मेरे खिलाफ में आ रहे हैं। हालेलुया। रोमियो के 8 को हम देखेंगे, 8 का 37 वचन। रोमियो का 8 अध्याय 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों हम जयवंत से बढ़कर हैं? उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को फिर से। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जयवंत से भी पौलुस कहता है हम बढ़कर हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। उसका प्रेम हमको जयवंत करता है और जयवंत से भी बढ़कर हमको बनाता है। इसलिए दाऊद कहता है मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। मुझे ये बात पता है मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो मुझे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो जितने लोग भी आए मेरे खिलाफ में, सब वही लोग गिरेंगे, वही लोग नष्ट होंगे। हालेलुया। हम लोग जब भी ये बातें सोचते हैं, हम हमेशा इंसानों के बारे में सोचते हैं। ये बात सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होता है, ये दुष्ट आत्माओं पर भी लागू होता है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं भी आपके खिलाफ में काम करती है, वो खुद नष्ट होंगे, वो खुद अपने ही जाल पे गिरेंगे। आपके खिलाफ में कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता। आपके खिलाफ में कोई अन्य जाति, कोई मनुष्य भी जो है गड्ढा खोद करके आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। और ना सिर्फ वो आपसे प्रेम करता है, बल्कि आपको भी उससे प्रेम करने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि वचन में आपने शुरुआत में पढ़ा, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी वस्तुएं, और जिनसे वो प्रेम करता है वो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर आपसे प्रेम करना
ये दोनों चीज आपको सुरक्षा मिलाता है। हमारा सुरक्षा परमेश्वर के प्रेम में है। और दाऊद कहता है मैं तेरे प्रेम को क्या करता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, मुझे जानना है उस प्रेम को, मैं और मनन कर रहा हूँ, मैं और सोच रहा हूँ। और इसीलिए जो है मेरा हृदय आपके ऊपर, आपके विश्वास योग्यता के ऊपर आश्रित है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो एक निश्चिंत जीवन जीना चाहते हैं, बेफिक्र का जीवन, कभी भय आपके दिल पर राज्य ना करे, चाहे अंधेरे को देखकर, चाहे चोरों को देखकर, चाहे आते वाले समय को देख करके। हालेलुया। ये निश्चिंतता अगर आप सच में चाहते हैं, निडर जीवन अगर आप चाहते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम को जानने से ही आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करवाने मत दौड़ो, मेरे को बहुत डर लगता है पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रेम को जानो, आप शेर बन जाओ। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर का प्रेम को जानोगे, इसलिए हमको दौड़ लगाना है परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए। दाऊद की प्रार्थना थी भजन संहिता 25 अध्याय में। 25 अध्याय का हम लोग 4 और 5 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय का 4 और 5 वचन। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जितने भी प्रभु के महान महान सेवकों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, उन सब का यही प्रार्थना रहता है। मूसा का यही प्रार्थना था, दाऊद का भी यही प्रार्थना था। क्या था प्रार्थना? मुझे अपना मार्ग बतला दे। क्या है उसका मार्ग? फिर से हम पढ़ेंगे 4 वचन को। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। क्या है परमेश्वर का मार्ग? उसका पथ क्या है? परमेश्वर का पथ, परमेश्वर का मार्ग, इसका मतलब क्या है? जब आप देखते हैं कोई नेता मंत्री आता है तो उसके लिए एक रास्ता तैयार किया जाता है, उसका एक पथ होता है जहां से वो जाता है, और उस रास्ते में पुलिस लोग रहते हैं, आपको आने नहीं देते, नॉर्मल लोगों को आने नहीं देते। आप कोई और रास्ता से मार्केट जाओ, कुछ करो, लेकिन वो रास्ते से अभी आने वाले हैं नेता मंत्री लोग, इसलिए आपको आने नहीं देते, पूरा रास्ता को छेक के रखते हैं। परमेश्वर का भी एक रास्ता है, उसका एक मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग का मतलब होता है वो किस दिशा में बढ़ता है, परमेश्वर किस चीजों की ओर वो जा रहा है, परमेश्वर, ये होता है उसका मार्ग। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर किस ओर बढ़ रहा है, उसको कौन सा चीजें जो है जिसको वो ध्यान दे रहा है, ये उसका मार्ग है, उसका रास्ता है, ये उसका पथ है। परमेश्वर किस ओर बढ़ रहा है आपको पता है? वो पवित्रताई की ओर बढ़ता है, वो नम्रता की ओर बढ़ता है, ये उसका मार्ग है परमेश्वर का। परमेश्वर और किधर बढ़ता है? उसके भय मानने की ओर बढ़ता है। ये परमेश्वर का पसंद है, ये परमेश्वर का मार्ग है, जहां पर वो ऐसे चीजें ढूंढता है जहां लोग उसके सामने झुकें, जहां लोग उसका भय माने, जहां लोग उसकी प्रशंसा करें, जहां लोग उसको कदर करें, उसका आज्ञाकारी बने रहे, उसके सामने नम्र बने रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारा चीज क्या है? उसका मार्ग है, उसका पथ है। दाऊद कहता है कि प्रभु अपने मार्ग को मुझे दिखा दे, यानी मुझे जानने दे कि आप कैसा परमेश्वर है, आपको कौन सा चीज दुखी करता है, कौन सा चीज खुशी करता है, कौन सा चीज क्रोधित करता है, कौन सा चीज आपको आनंदित करता है। मुझे जानना है, आपके व्यक्तित्व को मुझे जानना है, आपका नेचर को मुझे जानना है। हालेलुया। मूसा ने भी यही प्रार्थना किया जब उसने परमेश्वर को देखा पहाड़ पर। अपने आप से सवाल पूछे कि मूसा ने ऐसा क्यों प्रार्थना किया, दाऊद ने ऐसा क्यों प्रार्थना किया। आप और हम होते तो ऐसे प्रार्थना कभी हम नहीं करते। अगर परमेश्वर अपने महिमा से आपके सामने आए और आपको दिखे तो आप तो तुरंत बोलेंगे कि मेरा कर्जा को हटा दो प्रभु। आप तुरंत बोलेंगे प्रभु मैं काला हूं, मेरे को गोरा कर दो प्रभु, मैं लंगड़ा हूं, मेरे पांव को ठीक कर दो। कुछ ना कुछ आपका सेल्फ सेंटर्ड, आप अपने ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। आप तुरंत प्रभु दिख गया मतलब अब छोड़ना नहीं, मौके का फायदा उठा लेना, भरपूर मजा ले लेना है पूरा। करोड़ रुपए मेरे बैंक में जल्दी डाल दो प्रभु, ट्रांसफर कर दो।
क्या पता अगली बार प्रभु दिखे कि नहीं दिखे, 1 से 2 मिनट में हो सकता है गायब हो जाए। आप मेरी बात समझ गए? मेरे माँ बाप की आयु को लंबा कर दो प्रभु, 200 साल वो लोग जीना है। बीमारी कभी मेरे को नहीं छूना है, सर्दी खांसी कभी नहीं दिखना है। आप जितना हो सकते अपने पर केंद्रित हो जाएंगे, प्रभु दिखते ही। लेकिन ये लोग कैसे लोग थे? लोग जब परमेश्वर को देखे, जब जाने, तो वो लोग अपने पे केंद्रित ना होकर उस पर केंद्रित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर पर जब हम समझ जाते हैं सच्चाइयों को, जो सच्चाई को आप इतने दिन से जो सीखते आ रहे हैं, कलीसिया में जो आपको दिया जा रहा है, जब आप सच्चाई को सीखने लगते हैं तो आप अपने ऊपर केंद्रित कभी नहीं होते हैं, आप परमेश्वर पर केंद्रित होते हैं। हालेलुया। ये है शारीरिक दशा से आत्मिक दशा। ये क्या है? विश्वासी लोग प्रभु को पाकर, अन्य भाषाएं बोलकर, बपतिस्मा लेकर, वरदानों में भरकर, पास्टर तक, सेवक लोग तक, विश्वासी लोग तक शारीरिक है। शारीरिक का सिंपल मतलब होता है अपने पर केंद्रित है। आत्मिक का सिंपल मतलब होता है परमेश्वर पर केंद्रित। ये दो ही चीज है। एक शारीरिक विश्वासी, एक शारीरिक पास्टर, एक आत्मिक विश्वासी, एक आत्मिक पास्टर। ये दोनों को आप कैसे पहचान सकते हैं? शारीरिक व्यक्ति हमेशा अपने पर, वो कोई भी काम करता है वो चाहेगा मुझे लोग देखिए। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ ना, सब मेरे को देखना है। मैं खाना बनाया ना, सब मेरे को देखना है। वो दिखना चाहता है, इसका मतलब शरीर जीवित है उसमें। आत्मिक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर पर केंद्रित है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दायां हाथ का काम बायां हाथ को पता। तुम किसके लिए क्या मदद किए, किसके लिए कितना किए, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये शारीरिक व्यक्ति नहीं कर सकता, वो ढिंढोरा पीटेगा, मैं किया हूं, मैं किया हूं, मैं किया हूं कर। आत्मिक व्यक्ति छिपा देता है क्योंकि वो परमेश्वर पर केंद्रित है। हालेलुया। अपनी बात समझ गए? इस चीज को आप हर जगह देख सकते हैं। ये दूरबीन लेकर आप हर जगह देख सकते हैं। ये सामने वाला व्यक्ति अपने पर केंद्रित है, ये परमेश्वर पर केंद्रित है। कोई मीटिंग किया, अपने पर केंद्रित, माइक अपना पकड़ लिया, लोगों के सामने खुद आ गया, हर चीज में मैं। मीडिया आ रहा है, मेरे से बात करो, हर जगह मैं दिखना है। ये लोग कैसे लोग होते हैं? शारीरिक लोग। आत्मिक लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर का महिमा होना है, उसका राज्य का काम होना है, उसकी बड़ाई होना है। कौन किया इससे कोई मतलब नहीं। हमारी बात समझ गए? कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि मेरे को तो बोलना चाहिए था, ये आदमी इसके पीछे किया है। वो शारीरिक व्यक्ति सोचता है कि मेरा को थोड़ा मिल जाए मौका, मेरा थोड़ा वाहवाही हो जाए। आत्मिक लोग सोचते हैं परमेश्वर का महिमा हो रहा है, इसी में मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति में तो परमेश्वर के जितने भी लोग थे वो सब आत्मिक लोग थे। कैसे आत्मिक लोग थे? उन्होंने परमेश्वर से ये हमेशा पूछा, आपका मार्ग क्या है? हम आपको जानना चाहते हैं, आपके रास्ते को हम समझना चाहते हैं। हालेलुया। उसको जानना मतलब उसके प्रेम को जानना, उसके क्रोध को जानना, उसके बदले को जानना, उसकी क्षमा को जानना। हालेलुया। और ये कितने ताज्जुब की बात है कि परमेश्वर जो है अब इस कलीसिया में उसके प्रेम को सिखा रहा है। हालेलुया। और वो प्रेम की बात जो है वो खत्म नहीं हो रही। हर मीटिंग में, हर प्रार्थना में प्रभु निकाल रहा है, अंदर से निकाल रहा है। हालेलुया। गहरी गहरी बातों को निकाल कर दे रहा है। मुझे भी नहीं पता कि प्रेम का बारे में इतना हम लोग सुनेंगे, इतना जानेंगे करके, लेकिन प्रभु का जो मन्ना जो गिराता था, रोज वो गिराता था, वैसे प्रभु अचानक से गिरा रहा है। बटोर। हालेलुया। आप लोग को बटोरना है इस चीज को। कैसे बटोरेंगे? रोज उन वचनों को मनन करना है, तभी आप बटोर पाएंगे। यहीं पर एक्साइटेड होकर हालेलुया आमीन बोल के घर में जाकर बंद, वो नहीं होगा बटोरना। आपको उस चीज को बटोरने के लिए आपको बार बार उसी वचन को सुनते रहना पड़ेगा। हालेलुया। जितना बार आप, वचन कभी पुराना नहीं होता है क्योंकि वचन यीशु है। हालेलुया। वो जीवन है, वो संसार का वस्तु नहीं जो पुराना होगा। आप उसके पास आशा लेकर जाइए, उन वचनों को आप सुनिए, प्रभु आपको कभी निराश नहीं करता है। ये चीज मैंने सीखा है। आप जितना बार सुनेंगे प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, आपको नया देगा।
आपके हृदय पर बातों को वो छाप देगा। हालेलुया। और जब वचन छप जाता है ना, प्रार्थना करने में हमको आसानी होता है। वचन छप जाने से क्या होता है? आराधना करने में आसानी होता है। वचन जब बैकअप करता है आराधना का और प्रार्थना का, तब उसमें सामर्थ्य रहता है। बिना वचन का इमोशंस जब बैकअप करते हैं, बैकअप आप समझ रहे हैं ना, जब इमोशन, जब भावनाएं आपको धकेलती रहती है, वो शारीरिक है, उसमें कोई उपस्थिति नहीं, उसमें कोई पवित्र आत्मा नहीं आता है। हो सकता है आपको लग रहा हो, एक्साइटेड लग रहा हो म्यूजिक से, सब चीजों से, लेकिन आपके पीछे बेस क्या है, क्या चीज है जो आपको धकेल रहा है? इमोशंस कभी नहीं होना चाहिए। शरीर का उत्पन्न किया हुआ काम हमेशा मरता है, उसमें कभी जीवन नहीं आता है। आत्मिक होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा होने का मतलब लोगों, हम सीखते हैं 10 साल पहले पवित्र आत्मा का होने का मतलब क्या है, जिस तरीके से मैं समझता था, आज मेरा वो समझ नहीं है। आज मैं कुछ और समझ गया हूँ। आपको भी ये बातें समय के बाद धीरे धीरे समझ में आएगी। आज जो आप सोच रहे हैं पवित्र आत्मा का काम मतलब ये होता है, कल को आप बोलेंगे अच्छा ये नहीं, ये होता है। पवित्र आत्मा असल ऐसा काम करता है, फिर और उसके बाद और गहराई और बेहतर। हालेलुया। हम समय के साथ साथ सीखने लगते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमारा सहायता करता है, उसका बैकअप करने का असली मतलब क्या होता है। पहले हम सोचते हैं कि हमको कोई इमोशंस आ जाए, कोई भावना से हम भर जाए, वो पवित्र आत्मा का काम। फिर हमको पता चलने लगता है कि असली पवित्र आत्मा का काम इमोशन से ज्यादा होता है, उसका वचन हमेशा रहता है। हालेलुया। आप उससे क्यों प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि आपके ख्यालों में, आपके जहन में एक वचन है, परमेश्वर का वचन है। वो संसार से प्रेम किया, वो हमारा प्रायश्चित बना, ये वचन है। वचन इसलिए मनन करना है, चाहे बाइबल से हो या वीडियो से हो, यूट्यूब से हो। वचन इतना मनन करो, इतना मनन करो, वचन आप पर छप जाए। जैसे हम बाहर निकलते हैं, हम धूल हमारे ऊपर छप जाता है। हम बाहर रोड पे जाते हैं, धूल हम पर लग जाता है। आप वचन की दुनिया में जाइए, वचन भी आपके ऊपर लग जाएगा। हालेलुया। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि वचन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप बार बार जाओ। आप धूल मिट्टी में बाहर निकलते हो तो आप नहीं सोचते धूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो आप जब घूम के आते हो घर, तब आप जब मुंह हाथ धोते हो, आपको दिखता है धूल मिट्टी चिपका है करके। वैसे ही आप रोज वचन के पास बैठो बैठो बैठो, सुनते रहो वचनों को, आपके ऊपर वो छपता रहेगा। और आपको वो वचन कब दिखेगा आप पर छपा है करके? जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब वो वचन दिखेगा। जब आप आराधना करने बैठेंगे तब वो दिखेगा। तब आपको पता चलेगा कि वचन मुझ पर छपा हुआ है, और वचन से ही आज मैं आराधना कर पा रहा हूँ, वचन से ही मैं आज प्रार्थना कर पा रहा हूँ। हालेलुया। और वो प्रार्थना में, वो आराधना में प्रभु की उपस्थिति रहती है पीछे, जब वचन आपके पीछे लगा रहता है, ना कि भावनाएं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो परमेश्वर के सारे लोगों का यही प्रार्थना था कि प्रभु हमको, आपको क्या है? जानना है। परमेश्वर को जानने के लिए कितने लोग जानना चाहते हैं? उसके प्रेम को गहराई से जानना चाहते हैं। रोमियो का 12 अध्याय में लिखा है, हम परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए गहराई से एक काम हमको करना पड़ेगा। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? एक दो लोग यस बोले। हम सब तो बोलते हैं प्रभु का प्रेम को हमको गहराई से जानना है, लेकिन उस प्रेम को गहराई से जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो प्रभु का प्रेम को जानने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है हमको करना है? क्या आप वो काम करने के लिए तैयार हैं? वो काम अगर आप करेंगे तो आप प्रभु का प्रेम को दिन ब दिन जानने लगेंगे। प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करेगा। हालेलुया। रोमियो का 12 अध्याय निकाले, 2 वचन को पढ़िए। रोमियो का 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो। पहली बात क्या है? इस संसार के, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इस संसार के सदृश्य, अपने पड़ोसी को बोलिए, इस संसार के सदृश्य ना बनो। फिर से बोलिए, इसको चालू भाषा में बोलिए, इस दुनिया के जैसा मत बनो। आप समझ गए क्या है इस दुनिया के जैसे बनना? क्या आपको मालूम नहीं इस दुनिया के जैसे बनना क्या होता है? कितनों को मालूम है?
इस दुनिया के जैसे बनना क्या होता है? क्या होता है? घूमना फिरना मौज करना। क्या यार ये सिस्टर? संडे का याद आ रहा है क्या? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आपका भी उत्तर जरूरी है। क्या है संसार के जैसे बनना? आप बताइए जैसे। आप थोड़ी करते हैं। हाँ, अंजू की मम्मी। अंजू सिस्टर बताइए। बता। ये क्या बोलते हैं, वही अपना जीविका का, अपना मैंने अपने बारे में सोचता, अपनी चिंता करना। आप बताइए। कभी कभी लगता है हम जो चीज में रहते हैं उसी चीज को हम जल्दी बोलते हैं। संसार के जैसे बनने का मतलब आपने जितने लोगों ने बोला वो सब सही है, उसमें कोई गलत नहीं। दुनिया में नाम, शोहरत, घमंड, अहंकार, अभिलाषाएं, अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाना, मनोरंजन, जो भी चीज आज हम चारों तरफ अपनी दुनिया में देख रहे हैं, उसके जैसे हमको नहीं बनना है। कलीसिया जो है वो तालाब में कमल के फूल के जैसे है। कलीसिया क्या है? तालाब के कमल के फूल जैसा है। कीचड़ में कमल के फूल के जैसा है। कीचड़ एक गंदा होता है, कीटाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से, कोई उसमें जाना नहीं चाहता है। लेकिन उसी कीचड़ के बीच में खूबसूरत फूल चमकता रहता है, वह है कलीसिया। कलीसिया चर्च को नहीं, ये भवन को नहीं बोल रहा हूँ, बिल्डिंग को नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको बोल रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ। परमेश्वर हमको कमल जैसे रखा है कीचड़ के बीच में। आप समझ गए? लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कमल हैं। भाजपा वाला कमल नहीं, ठीक है? हाँ, हम कमल हैं, हम भूल जाते हैं और हम क्या करने लगते हैं? कीचड़ में चले जाते हैं। वचन कहता है संसार के जैसे मत बनो। हम कीचड़ नहीं, हम कमल हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को, हम कीचड़ नहीं, कमल है। यीशु कैसा था? कमल जैसा था। वो दुनिया के जैसे नहीं था। वो दुनिया के जैसे वो लोग सब जो चीज में अपना जिंदगी जो दौड़ा रहे हैं उस पीछे यीशु नहीं दौड़ा। और जितने चेलों को वो चुना उनको भी वो वही सिखाया, मेरे पीछे हो, मुझसे सीखो, मेरा जुआ ले लो, कमल बनो। हालेलुया। इसीलिए वो लोग चेले कहलाए, क्योंकि वो यीशु के जैसे चलने लगे। संसार के जैसे नहीं चले, यीशु के जैसे चले। हालेलुया। और वचन जितना हम मनन करते हैं, संगति में जितना आते हैं, कलीसिया जितना हम जाते हैं, हम बेहतर सीख पाते हैं कि मसीह जीवन कैसा होता है। वचन से, संगति से हम जब दूर रहते हैं, हमको सीखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली बात 2 वचन में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश दुनिया के जैसे हमको नहीं बनना है। उनका जो मानसिकता है हमारा वो मानसिकता नहीं होना चाहिए। उनका जो सोच है हमारा सोच नहीं होना है। उनका जो इच्छा है हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस 2 चीजें, एक है दुनिया के जैसे मत बनो और दूसरा है तुम्हारा मन के बदल जाने के कारण, तुम्हारा मन का बदल जाने के कारण। प्रभु में आने से हमारा मन को बदलना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु में आकर के भी हमारा मन नहीं बदला, हम अभी भी दुनिया में नाम शोहरत कमाने के लिए जी रहे हैं। कलीसिया जो है वो सिर्फ अपना जरूरत पूरा करने के लिए संसार में जी रहा है। आप मेरी बात समझे? कलीसिया क्या करने के लिए जी रहा है? अपनी जरूरत पूरा करने के लिए।
बोलिए अपने पड़ोसी के बाद, क्या है आपकी जरूरत? ये 3 चीजें, रोटी, कपड़ा। आपको खाना मिल रहा है, जरूरी नहीं कि वो खाना ताज होटल से आए। आप मेरी बात समझ गए? ये संसार जो है उसको खाना से संतुष्टि नहीं, उसको ताज होटल से खाना मिलता है तब वो संतुष्ट होता है। आपको कपड़ा मिल रहा है, चाहे वो 200 का हो, 300 का हो, वो आशीष है। हमको लगता है अगर मैं नाइकी का जूता पहनूंगा, लेडीज लोग कौन सा कंपनी का पहनते हैं आप लोग? ब्रांड खालसा का स्टील। कपड़ा में क्या पहनते सिस्टर? ऑनलाइन में मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं, बताइए ऑनलाइन में ब्रांड्स क्या क्या है? कपड़ों का ब्रांड क्या क्या है आप लोगों का? सुबह से लोकल वाला मत, ब्रांड में पूछ रहा हूँ। लिबास, हाँ लिबास एक ब्रांड है, पेंटालून है ना, और विशाल, हाँ पुमा का जूता। हाँ, तो ये ब्रांड संसार बोलता है जब तक ये नहीं पहने हम आशीषित नहीं। ये संसार का सोच है। मेरी बात आप समझे? कलीसिया पुमा, विशाल, लिबास ये सब नहीं खोजता है, वो सिर्फ कपड़ा खोजता है। कलीसिया सिर्फ भोजन खोजता है, 5 स्टार होटल का नहीं खोजता है। मैं आपको समझने के लिए बातें खोलकर बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप संसार को देखते हैं, संसार मीडिया में भरा हुआ, यूट्यूब में, ट्विटर में, फेसबुक में, एड्स में, हर जगह दुनिया आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और दुनिया अपना उसके पास जो है वो दिखाता है। कलीसिया को क्या करना चाहिए? उसके पास जो है वो दिखाना चाहिए। लेकिन कलीसिया क्या करता है? संसार जो दिखा रहा है उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है। जब वो दिखा रहा है तो तुम भी दिखाओ। वो पूमा लिबास दिखा रहा है, तुम यीशु को दिखाओ, तुम उद्धार को दिखाओ। हालेलुया। तुम जो मृत्यु से जीवन में आ गए उसको दिखाओ। वो नहीं है दुनिया में। पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है, तू अपने आप को धनी सोचता है लेकिन तू दरिद्र है करके कहता है प्रकाशित वाक्य। तो अपने आप को लेकिन जो 7 कलीसियाओं को जो लिखा गया उसमें से एक कलीसिया को परमेश्वर कहता है तो अपने आप को धनवान सोचता है लेकिन तो है दरिद्र। अपने लिए वस्त्र मोल ले, तो है निर्वस्त्र। संसार आपके सामने लाकर ये रखता है चीजों को और आप उसको देखकर आप उसका जैसा बनने का कोशिश करते हो। आप कमल है, वो कीचड़ है, उससे कई करोड़ों गुना चीज हमारे लिए वहां रखा गया है। और ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक है कि जो 666 का जो अंक है वो पैदा होगा नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि वो अभी हमारे सामने में है लेकिन हम उसको पहचानते रहे। इतना निकट है प्रभु का आगमन। बीते दिनों में जो पैरों के बारे में हम बात किए, जो मिट्टी और लोहा का जो मिश्रण, मैं अभी देख रहा था मीडिया में जो न्यूज जो चल रहा है उसमें मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन का एक मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, और उस यूरोपियन यूनियन की बैठक में एक महिला खड़ी हुई उसका नेतृत्व करने के लिए, और वो सारे देश के लोग आकर वहां बैठे थे और वो बोल रही है कि देखो आज दुनिया पर कैसे हालात आ गए हैं, हमारे लोग हमसे दुश्मनी कर लिए, हमको निकाल दिया। अमेरिका की बात हो रही थी और किस तरह की युद्ध हो रही है, सब चीज हो रही है। और वो बोल रही थी कि अब हम सारे जितने भी देश हैं, सुनिए ध्यान से, वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है अब जितने भी हम सारे देश हैं अब हमको एक हो जाना चाहिए और हमको 10 लोगों का एक बॉडी बनाना है। कितने लोगों का? बोल रही, क्यों 11 नहीं बोली, क्यों 22 नहीं बोली? इतने सारे देश उस सम्मेलन में बैठे, वो 10 ही क्यों बोल रही है? ये वचन पूरा होना है। पैरों में 10 उंगलियां रहती हैं। मैंने आपको सारी बातें बताई थी दानिएल की किताब से। तो वो बोल रही है, अभी हाल की बात है, 1-2 महीने की बात। तो बोल रही है कि अब हमको एक गठन करना जिसमें 10 मेंबर हो जो हेड रहे, और हम लोग इस दुनिया में एक गवर्नमेंट बनाएंगे। एक गवर्नमेंट की बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग, और सारे लोग सहमति बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हमको ऐसा ही करना चाहिए। एक गवर्नमेंट होना चाहिए। कहाँ पर? पूरे विश्व पर। हमारे आंखों के सामने चीजें हो रही हैं और हम अंधे बैठे, हम सोच रहे हैं प्रभु नहीं आएगा,
उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। हालेलुया। एक गवर्नमेंट होने की बात हो रही, मुझे नहीं पता, लेकिन उस यूरोपियन की मीटिंग में हो सकता है कुछ 666 करोड़ व्यक्ति कहीं बैठा होगा जो अभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसका समय नहीं है प्रकट होने का। कलीसिया उठा लिए जाने के बाद वो दुनिया पर हुकूमत करने आएगा। महाक्लेश के समय वो दुनिया में रहेगा, दुनिया को दिखेगा, लेकिन अभी है वो मीटिंग्स, सब चीजों में हम उसको देख तो रहे हैं, उसका नाम तो हम सुन रहे हैं मीडियाओं में, अखबारों में, लेकिन हमको नहीं पता यही व्यक्ति 666 क्योंकि उसका प्रकट होने का समय नहीं है। और चीजें जो है इतनी तेजी से रूप ले रही है। आप उस नबूकदनेस्सर का जो मूर्ति जिसको दर्शन में देखा, सबसे छोटा जो साम्राज्य है वो कौन सा साम्राज्य है? पैरों का साम्राज्य। बहुत चंद दिनों के लिए है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, ये ज्यादा साल नहीं रहेगा। रोम सरकार दोनों पूर्वी और पश्चिमी रोम वो कितने साल तक रहा, लंबा है पांव, लेकिन जो पैर है, जो एरिया है वो छोटा है, क्योंकि ये कम साल के लिए रहेगा। कलीसिया अभी जो हम चल रहे हैं, ये 10 बॉडी जो मेंबरशिप का जो गठन होने जा रहा है, ये कम समय के लिए चलेगा। और जैसे ही वो गठन होगा, चट्टान आके गिरेगा करके लिखा है। कौन है वो? यीशु मसीह, जो पूरी तरह बिखरा दिया। हालेलुया। वो प्रभु का दूसरा आगमन को दर्शाता है, यीशु का आना जो पूरी तरह उस आखिरी साम्राज्य को, इस समय का, उसको नष्ट करेगा। हम बहुत नजदीक हैं प्रभु का। हालेलुया। इसलिए कलीसिया जो है अब संसार के जैसे बनने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए, यीशु का जैसे बनने के लिए, कीचड़ नहीं बल्कि कमल बनने के लिए अब यत्न करना है। वचन कहता है पौलो दिन बीत चुकी है, अब रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इस संसार पर क्लेश आने जा रहा है, अगर हम छूट गए उस क्लेश में हम फंस जाएंगे। 666 का अंक लेकर के हमारे घरों में लोग घुसेंगे, नगर निगम से लोग आपके घर आएंगे, आंगनवाड़ी से आपके घर लोग आएंगे, उसको लगाना ही पड़ेगा। स्कूल में आपको बोला जाएगा लगाए हो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा स्कूल से। मैं इसीलिए कई बार ऐसे विश्वासियों को बिल्कुल उनको तवज्जो नहीं देता, उनको कोई अहमियत नहीं देता हूँ, जो बोलते हैं मेरा आदमी मेरे को डांटता है चल जाने से, मेरे घर में मेरे सास ससुर, मैं आऊंगा लेट, क्या होगा तुम्हारा हालत? अब तुम छोटा छोटा लोगों से डर रहे हो, जब पूरा दुनिया तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या करोगे? तुम तो तुरंत कूद जाओगे शैतान के पास। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लोग तैयार ही नहीं है, उनका विश्वास इतना डगमगा रहा है, इतना डर लोगों में है लोगों के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ, अगर उसका हस्बैंड कल को उसको ऐसा बोल दे कि चल तू मेरे घर से निकल, अब तू प्रभु को मान रही है, वो क्या करेगी? जो चर्च आने के लिए जो सोच रही है मैं जाऊंगा तो मेरा आदमी मेरे को ऐसा बोल रहा है, उसको कल को मैं तो चाहता हूँ कि शैतान उसके जीवन में काम करे और उसको डायरेक्ट वो बोले कि तू मेरे घर से निकल। मैं देखना चाहता हूँ उसका फैसला क्या होगा। जो लोग अपना फैमिली, अपना वैवाहिक जीवन को जो संभाल के आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो संभालना हटे और एक पत्थर गिरे। मैं देखना चाहता हूँ लोग क्या करेंगे। प्रभु का राज्य ऐसा नहीं होता है, इधर नहीं तो उधर। हालेलुया। ये गाना हम लोग बेकार में गाते हैं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। पागल दीवाना ऐसे नहीं रहते। वो क्या बोल देगा, ये क्या सोच लेगा, ये निकाल देगा, ये छोड़ देगा, ये पागल का जीवन है ही नहीं। आप मेरी बात समझे? अगर आप उद्धार में जाना चाहते हैं, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर जो बोला मैं तुम्हारे लिए वहां महल बनाने जा रहा हूँ, वो आ रहा है। हालेलुया। वो आ रहा है हमको लेने के लिए, उस घर पे रखने के लिए, और वो चीजें हमारे सामने पूरी हो रही। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, पागल बनो यीशु के लिए, दीवाने बनो यीशु के लिए। हालेलुया। सोचते रहो हमेशा कि क्या मेरा जीवन उसके दृष्टि में सही है, क्या वो जो चाहता है वो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उसको हर दिन खुश रख रहा हूँ, क्या वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये सोचते रहो। ये आज सोचने की बात है, ये कलीसिया को आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका समय खत्म हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमको नहीं पता, आप अभी देख रहे हैं ना, परमाणु प्रशिक्षण हो गया ईरान में भूकंप आया। क्या है वो भूकंप? परमाणु का वो लोग प्रशिक्षण किए हैं, क्योंकि ईरान अब सोच लिया है, उनके लीडर को लोग मार दिए। ईरान में कोई नेता ही नहीं है जिससे अमेरिका बैठकर बात करे। लोग बोल रहे हैं चलो अब शांति के समझौते की बात करें। किससे शांति के समझौते की बात करें? जितने भी लीडर थे सबके ऊपर बॉम्ब गिरा के मार दिया अमेरिका। अब उनके जो मिलिट्री है उसके ऊपर कोई नेता था ही नहीं।
कौन से नेता से आप बात करेंगे? अब देश को जो है मिलिट्री चला रहा है, उनके ऊपर कोई लीडर नहीं, सब लीडर मारेगा जा चुके हैं। तो आप किससे बैठ के बात करेंगे? किससे शांति की बात करेंगे? अब लोग बौखलाए हुए हैं, अब लोग परमाणु प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि लोग टारगेट बना लिए हैं स्कूल पर, गर्ल्स स्कूल पर, जिसमें 150-200 लड़की बच्चे लोग पढ़ रहे थे, ऐसे आयुषी जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग, उस पर बॉम्ब गिरा दिया अमेरिका ने। सारे बच्चियां मर गई उसमें, 150-200 बच्चियां। लाशों को लेकर पूरा शहर के शहर भरे हुए हैं, पूरा जुलूस मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं औरतें, माँ बाप अपने बच्चों के लिए। ये शांति नहीं होगा। परमाणु बम का प्रशिक्षण वो लोग किए हैं। तो आने वाला समय जो है हमको पता नहीं क्या रूप लेने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन जब दुनिया में ये सब चीजें होंगी, वो लीडर खड़ा होगा, क्योंकि ये चीजें होना है उसका आने के लिए। कौन सा व्यक्ति के लिए? 666। वो आकर दुनिया में शांति कायम करेगा, बाइबल कहता है। वो दानियल से भी बुद्धिमान होगा, बाइबल लिखा है, उसका बुद्धि अपार होगा 666 का। बहुत ही तेजस्वी होगा, बहुत ही माइंडेड व्यक्ति होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा। कैसे दुनिया में शांति लाना, हर चीज उसको मालूम होगा। तभी तो उसकी सराहना की जाएगी, तभी तो दुनिया में वो शांति लाया करके उसका वाहवाही होगी, और उसको सरकार उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा कि तुझसे बेहतर दुनिया को कोई नहीं चला सकता। 3.5 साल दुनिया को शांति में रखेगा, और फिर 3.5 साल दुनिया भर कहर ढाएगा। हम बहुत नजदीक हैं यीशु के आगमन का, और इसी बीच में ये जंग, ये लड़ाई, और वो 666 का व्यक्ति उभर रहा होगा, दुनिया के सामने आ रहा होगा, जब वो माइक में भाषण दे रहा होगा, और जब कलीसिया को पता चल रहा होगा कहीं यही तो नहीं, वही समय में प्रभु कलीसिया को ले जाएगा। वही समय में, वो समय कब है हमको नहीं पता, हो सकता है 2026 हो सकता है प्रभु का आने का, हम लोग को ले जाना है, हमको मालूम नहीं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च के महीने में 2026 में हम देख ले रहे हैं कि जंग कितनी बड़े पैमाने में फैल रही है। 2 वचन में क्या लिखा है हम फिर से पढ़ेंगे। रोमियो 12:2 इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस पहले बात पौलुस कहता है इस दुनिया के जैसे मत बनो। दूसरा वो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। दुनिया के जैसे हमको बनना नहीं है। दूसरा है हमारा चाल चलन बदलना है। आप समझ गए? 2 चीजें हैं। पहले क्या है? दुनिया के जैसे मत बनो। दूसरा है हमारा चाल चलन। बोलिए अपने पड़ोसी को। पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाना। क्या आप लोगों का मन नया हुआ है? मन का नया होना क्या है? अब हम अन्य जातियों का जैसा नहीं सोचें। प्रभु में नहीं आने के पहले मेरी बहुत ख्वाबें थी। मैं पैसा कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, बेहतर मेरा जीवन हो, घर हो। लेकिन प्रभु में आने का ये बदल गया। अब उसका राज्य के लिए काम, उसके लिए आत्मा को जीतना, उसको खुश करना, उसके लिए जीना, उसके लिए काम करना, ये अब इच्छा हो गया। ये होता है मन का बदलना। हालेलुया। क्या है ये? आज भी कलीसिया में बहुत लोग हैं जिनका मन अभी तक नहीं बना। उनको सिर्फ मसीहत हटा दीजिए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। उन मसीहत नाम हटा दो, बाकी सब कुछ वैसा ही। वही सोच, वही काम, वही चीज। पहले पूजा करते थे, आज प्रार्थना कर रहे हैं। सुन रहे मेरी बात? पहले मंदिर जाते थे, अभी चर्च जा रहे हैं, और उसमें खुश हैं। हम बदल गए? नहीं, वो बदले नहीं। आप चीजों को रिप्लेस किए हैं। बदलना का मतलब होता है आप कुछ अलग करते जाते हैं। पहला लिखा है दुनिया के समान मत बनो। आपने समान बनना छोड़ दिया। मंदिर जा रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है अपने मन के नए हो जाने का तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्या हमारा चाल चलन बदल रहा है? क्या आज हम लोगों का आत्माओं को सुसमाचार सुनाने निकल रहे हैं? क्या हम प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए हम अपने आप को झोंक रहे हैं, हम अपने आप को डाल रहे हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उसके हाथों में हम इस्तेमाल हो सके? ये होता है चाल चलन। हम सिर्फ प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, अपने घर में हैं, हम रोज उठ के प्रार्थना करते हैं, ये चाल चलन बदला हुआ नहीं। बदलना है। मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलते जाना है। और आगे क्या लिखा है?
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप समझ गए? भली, भावती, सिद्ध। सुनिए ये तीन चीज क्या है? भली, भावती और सिद्ध। परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर को भावने वाला इच्छा, उसका पसंद, प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? उसका इच्छा। भावती, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध, ये तीनों उसकी इच्छा के बारे में बोल रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा, कौन सी इच्छा है परमेश्वर की जो उसको अच्छी लगती है, जो उसको भावती है, उसको पसंद आता है, और जो उसके नजर में वो कहता है कि यही मुझे चाहिए, उसको हम कहते हैं सिद्ध। आपने इस बात समझ गया? कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद आती है, जो उसके नजर में सही है और जो उसकी दृष्टि में सिद्ध है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब होता है उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके चेहरे पर खुशी लाना, उसको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना, और परमेश्वर का उस मुस्कुराहट को जानने के लिए, उसकी खुशी को जानने के लिए कि कौन सी बात उसको खुश करेगी, कौन सी बात को वो पसंद करता है, कौन सी बात उसको भावती है, ये जानने के लिए पौलुस कहता है हमको संसार के जैसे नहीं बनना है और अपने चाल चलन को, तब वो अपने आप को प्रकट करेगा। क्या लिखा है? फिर से उसको जोड़कर पढ़िए, 2 वचन को पूरा आखिरी तक। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम चाल चलन बदलने से, उसी से तुम, जिससे तुम, अपनी बात समझ गए? जिससे तुम क्या हो सको? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमको कहाँ से पता चलता है? वचन से। उसका प्रेम को हम यहीं से जानने लगते हैं। वो अपने आप को प्रकट करता है, अपने प्रेम को, उसकी गहराइयों को यहीं से वो हमें सिखाता है, यहीं से वो हमें प्रकट करता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन अगर आप कलीसिया में सुन लिए कि वचन से हमारा जीवन बदलता है, वचन से प्रभु हमारे आंखें खोलता है, और आप बाइबल लेकर बैठ गए, लेकिन प्रभु आपसे बात नहीं कर रहे, प्रभु आपको अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे, अपने प्रेम को, अपने आप को दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि आपका मन अभी तक बदला नहीं। एक बार उसको फिर से पढ़ लीजिए, 2 वचन को। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये चाल चलन जब तक बदलता नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता है। सुन रहे हैं? जब तक चाल चलन नहीं बदलेगा, आपको दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप सच में प्रभु का प्रेम को देखना चाहते हैं, आपको मोबाइल से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं? ये कीमत है, चुकाना पड़ता है। आपने अभी बोला हाँ हम जानना चाहते हैं, हाँ हम करेंगे, ये करो। अगर आप सच में प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु अपना प्रेम को आपको दिखाए, उसके प्रेम की गहराई को, कितना आपसे प्रेम किया, और आपका हृदय उस प्रेम से जो है पिघल जाए, अगर वो आपके साथ होना है, तो आपको अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, अपने आप को काटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। किससे? संसार से। मतलब ये नहीं कि लोगों से बात मत करो, उनका जैसा मानसिकता अपना मत करो, अपना मन को अलग कर लो, अपना सोच को अलग कर लो। परमेश्वर का वचन जैसे आपका मन होना सिखाता है वैसा बना लो, आपका सोच को बना लो, अपनी इच्छाओं को दुनिया का जैसा नहीं बनाओ, वचन जैसे कहता है वैसे अपनी इच्छाओं को बना लो। हालेलुया। और अगर आप ये काम करेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। जब भी आप वचन खोलेंगे, वो अपने आप को प्रकट करेगा, अपने प्रेम को प्रकट करेगा। लोग फिल्मों में डूबे हैं, लोग मोबाइल में डूबे हैं, रील्स देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मनोरंजन में है। आपका घंटों घंटों समय मोबाइल में बीत जा रहा है, सांसारिक चीजों में, और आपको याद आता है अचानक से, भक्त जी बोले रहे संडे के दिन के लिए वचन मनन करो, कैसे जीवन बदलते हैं, चलो मैं आज वचन मनन कर रहा हूं। नहीं बात करता है पवित्र आत्मा आपसे, फिर आपको बोरिंग लगता है। आप सोचते हैं पास्टर जी बोले क्यों प्रभु वैसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको कट ऑफ होना पड़ेगा। आप समझे?
क्या होना पड़ेगा? काटना पड़ेगा अपने आप। परमेश्वर को जानना मजाक नहीं है, वो सस्ता चीज नहीं है जो प्रभु बांटते फिर रहा है। क्या होता है, पंडाल उंडाल लगता है तो क्या देते रहते हैं, भंडारा। वो भंडारा नहीं है, वो आने जाने अल्लू पल्लू सबको बांटता रहेगा। नहीं नहीं, उसके लिए लायक लोग चाहिए, योग्यता चाहिए उसके लिए। कलीसिया को लगता है प्रभु तैयार है सबको अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी गहराई देने के लिए, हम जाएंगे, वो बांटना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो खजाना है, कीमती मोती है वो। आपकी जगह लाखों को वो चुनेगा। अब मैं आपको पवित्र दिन वही बताया, एक जोशुआ अगर उसको अकड़ दिखाएगा तो लाखों जोशुआ को उत्पन्न करता है। वो सृष्टि करता है, हम उसको नहीं दिखा सकते अकड़, हम उसको नहीं बोल सकते कि तू मेरे पर दिखा दया, तेरे को इच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमको अलग करना है अपने आप को, हमको कीमत देना है। अपना मन को संसार से निकालो, अपना हृदय को देखो, अपने मन को देखो कि आपका हृदय और आपका मन आज कैसा है, आप कैसे जी रहे हैं, किन चीजों के लिए आप व्याकुल में हैं, किन चीजों के लिए आप ललायित हो रहे हैं, लालसा से भरे हैं। अगर ये दुनिया की चीजें आपके हृदय पर लालसा को भर रही है तो निकाल के फेंको। बोलो प्रभु मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं निकालता हूँ प्रभु, हटा दो मेरे ऊपर से, मुझे दुनिया का कोई लालसा नहीं चाहिए। यीशु आ रहा है और अब दुनिया के पीछे पड़े हैं, घर बनाने के लिए पड़े हैं, नाम कमाने के लिए पड़े हैं, शोहरत कमाने। मैं आपका घर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी खरीद के लोग बड़े बड़े बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसके पीछे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में उनको दिखाना है कि देखो मेरा इतना प्रॉपर्टी, देखो मेरा इतना जमीन है। वो सब चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जहां यहाँ पे एक तरफ एक सरकार की बात हो रही है, एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक रिलीजन की बात हो रही है। अब उस यूरोपियन यूनियन की मीटिंग का अगर सुनेंगे, वहां पर एक धर्म की बात हो रही है, एक आराधना की बात हो रही है, वहां पर हमारे आंखों के सामने हो रहा है। किसने उनको बोला ऐसे करने के लिए? हजारों साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को लिख दिया। वो दिन होगा जब दुनिया में एक सरकार, एक देवता, एक आराधना, एक ही धर्म होगी। आपको पता है वो लोग क्या बोले? और वो बोले पूरे विश्व में एक आइडेंटिटी होना चाहिए, वो ये 666 मीटिंग के सुनो। आप अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग को अगर आप यूट्यूब पर सुनेंगे, वहां पर एक आइडेंटिटी की बात की जा रही है, एक परिचय है। एक परिचय क्या है? आपके पास भी 666 सबके पास एक ही परिचय है। और आप कहाँ जा रहे हैं? संसार, दुनिया की तरफ। लूत को बोला परमेश्वर ने पीछे मुड़े। जब परमेश्वर आपको बचा के आपको लेके जा रहा है उद्धार की तरफ, पीछे मत मुड़ो, दुनिया की तरफ मत मुड़ो, जो चीज नष्ट हो रहा है उसकी तरफ मत मुड़ो। अपनी बात समझ गए? जो पैसे नष्ट हो रहे हैं, जो अकाउंट्स नष्ट होंगे, सब नष्ट होगा। इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। जो दुनिया आज आपको दिखा रहा है ब्रांड, वो सब राख हो जाएगा। बेबीलोन राख हो गया, दुनिया राख हो गई, कुछ चीज नहीं बची। परमेश्वर ने हर चीज का कर तोड़ दिया दुनिया से, हर चीज का घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया। एक छोटा सा वायरस आकर दुनिया को उथल पुथल करके चला गया, जो आंख में दिखता भी नहीं। आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अकल है, हमारे पास समझ है। हम नष्ट होने वाले लोगों में से नहीं है, हम ज्योति के संतान है वचन। हालेलुया। हमको उसमें से निकलकर भागना है बाहर, लूत और उसके परिवार के जैसे सोदोम और उमरा से हमको निकलकर बाहर भागना है। बोलिए अपने पड़ोसी को, हमको क्या करना है? उसमें से निकलकर भागना है। और जब वो लोग सब भाग रहे थे निकलकर, लूत को याद था, परमेश्वर ने बोला पीछे मत देखना करके। उसके बच्चों को याद था पीछे नहीं देखना है, और कोई नहीं देख रहा है पीछे मेरा भाई छूट गया कि बहन छूट गया, कोई किसी को देख भी नहीं रहा, सब दौड़ रहे हैं। चलो भैया जल्दी दौड़ो। हाँ बहनी आत हस कि नहीं? आत हूँ भैया, आत हूँ। बस आवाज से एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे नहीं मुड़ना है, और दौड़ रहे हैं सब। डोकरा भी दौड़ रहा है, उसके बेटे जवान लोग हैं, वो लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे बाप दौड़ रहा है, और लेडीज लूत की पत्नी वो तो और धीरे धीरे। घर को कौन संभालती है? कौन झाड़ू पोछा लगाती है? कौन घर को सजा के रखती है? किचन को कौन मांजती है? लेडीज। तो इतना साल से जो जतन करके, जो आंगन को झाड़ू लगा के, जो घर को सब करके जो रखी थी, उसको दुख लग रहा है। मैं इतना साल से चमका के रखी, प्रभु उसको नष्ट कर रहा है।
हाय कि मेरा सब चला जा रहा है बोल करके एक बात देख लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा पता नहीं सब रह गया है, घर ही में छोड़ दी हूँ। मस्त सुंदर सुंदर बर्तन लाई थी खालसा स्टील से, तो सब जल जाएगा। चूल्हा दिए थे कलीसिया के लोग, मस्त कीमती वाला कांच का फर्श वाला, वो भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो सबको तो चूल्हा वूल्हा बर्तन पकड़ के तो नहीं दौड़ पाएंगे ना, वो लोग थोड़ी दौड़ पाएंगे। परमेश्वर बोला निकलो नहीं तो नष्ट हो जाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए इसको नाश नहीं कर रहा, तुम लोग निकलो। और अंत के दिन में वही होगा, कलीसिया जब तक नहीं निकलेगा प्रभु इस दुनिया को नाश नहीं करेगा। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर निकालेगा बाहर, तभी इस दुनिया पर प्रभु का क्रोध उमड़ेगा। 1966 आएगा दुनिया में। तो कलीसिया जब निकाल रहा है प्रभु, लूत के समान, उसके पत्नी के समान मत बनो, पीछे मुड़कर मत देखो, ये सब खत्म हो रहा है। हम जब वहां पहुंच जाएंगे, वहां से जब हम नजारा देखेंगे, हर जगह धुआं, आग, वो बड़े बड़े ताज होटल से लेकर बड़े बड़े, अब दुबई में कौन सा है बड़ा सा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा भी जल रहा होगा राख में। अभी बुर्ज खलीफा के पास कोई ड्रोन अटैक कर दिया वहां पे। ड्रोन छोड़ो, अभी आने वाले दिन में देखो क्या हो रहा है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी पाम आइलैंड दुबई में, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे कीमती आइलैंड पाम आइलैंड, जिसको इंसानों ने बनाया, जहाँ पर हर धनवान अपना घर बनाने के लिए अपना स्टेटस समझता है, सबसे कीमती जगह, पाम आइलैंड में पूरा राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा दुनिया में। और आप जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, आप देखोगे वो तरसने वाला चीज आज राख हो रहा है आपके साथ। आपको उस दिन समझ में आएगा ये तो कुछ नहीं था। हालेलुया। प्रभु का प्रेम को जानने के लिए आपको उस चीज से अपने दिल को हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को आपको प्रकट करे, जब मैं बोला प्रभु मैं आपके प्रेम को जानना चाहता हूँ, प्रभु ने ये बात मुझे बोला, खाली करना पड़ेगा, अपना लगाव को हटाना पड़ेगा, तो वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। ये प्रार्थना था मेरा प्रभु से, ये प्रार्थना थी आपकी, प्रभु अपने आपके प्रेम को हम जानना चाहते हैं। प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर आपको दे रहे हैं। क्या आप सच में जानना चाहते हैं? अपने आप को अलग करो, अपने पड़ोसी को बोलिए अपने आप को अलग करो। हालेलुया। और जब आप उस प्रेम को जानने लगेंगे, आप उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे, उसके आगमन के लिए आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। जो यीशु से प्रेम नहीं करता तैयारी नहीं करता है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम आ जाए यीशु के लिए, आप बोलेंगे भाड़ में गया है दुनिया, भाड़ में गया नाम शोहरत, हालेलुया, भाड़ में गया रुतबा, भाड़ में गया ये वो, आपको सब कुछ यीशु में हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें।